हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, इससे पिछली वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट करा चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखा हो तो पिछला वाला वीडियो पूरा देख लेना है, 1 से लेकर 9 तक को समझ लेना है किस तरह से बनाया था क्वेश्चन को। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझते हैं पहले। बताइए, यहाँ पे हम लोग को बताना है, कुछ रीजन देना पड़ेगा कि ये सही किस तरह से होगा, गलत किस तरह से होगा। ठीक है, उसी को बताना है। क्वेश्चन पढ़ पढ़ के देखो, हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, मतलब उसको उसका उल्टा संख्या। जैसे समझते हैं, जैसे अगर लिखते हैं 5। ठीक है, अगर 5 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 का उल्टा क्या होता है? 1/5 होता है। ठीक है, ये संभव है। उस तरह का लिखते हैं 7, तो 7 का उल्टा क्या आता है? 1/7, ये भी संभव है। लेकिन जीरो का उल्टा नहीं होता है। जीरो का उल्टा नहीं होता है। मान लो अगर जीरो लिखा रहे हैं, मान लो अगर जीरो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको पलट के करते हैं 1/0। ठीक है, जीरो नीचे, तो ये संभव नहीं है क्योंकि ये क्यू होता है। ये क्या होता है? क्यू। और हमेशा परिमेय संख्याओं का नियम ही ये होता है कि क्यू बराबर जीरो कभी नहीं हो सकता है। तो जीरो का कभी रिवर्स नहीं हो सकता, रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपली क्या लिख देना है? शून्य। यहाँ पे एरो बना के लिख देते हैं, आंसर होगा शून्य। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बी। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। वैसी संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम रिवर्स के समान है। ऐसी ऐसी दो संख्याएं हैं, एक और -1। तो कैसे? ऐसे अगर एक लिखते हैं, इसको पलटते हैं तो क्या आएगा? 1/1, एक चल जाएगा नीचे। ठीक है, तो एक तो नीचे लिखते ही नहीं है, वो रहता है, लेकिन तभी इसका आंसर क्या आ जाएगा? इस चीज का आंसर पूरा आ जाएगा 1। ठीक है, और इस तरह -1 अगर लिखते हैं, -1 को अगर लिखते हैं पलट के, तो क्या लिखेंगे? 1/-1 लिखते हैं, और माइनस जाता है ऊपर, तो आंसर क्या आएगा? -1/1। और 1 तो फिर से नहीं लिखते हैं, फिर इसका आंसर क्या आएगा? -1। तो 1 और -1 का जो रेसिप्रोकल है, जो व्युत्क्रम है, वो समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में लिखना है 1 और -1। लिखना है 1 और -1, 1 और -1। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब देखो 80 नंबर, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, अपने नेगेटिव के बराबर है? तो वो है जीरो, क्योंकि जीरो जो है अपने नेगेटिव के बराबर है। अगर दोनों को बराबर रखते हैं तो बराबर हो जाएगा। देखो जीरो तो माइनस का होता नहीं है, तो अपने आप ही जीरो बन जाएगा। तो जीरो जीरो के बराबर हो गया ना। अपने ऋणात्मक के बराबर कौन है? शून्य है। ठीक है ना, जीरो अपने ऋणात्मक के बराबर होगा, मतलब नेगेटिव के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देना है जीरो। ठीक है, उसके बाद हम लोग का चौथा है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव समृद्ध है? कभी भी भाग वाला नियम आएगा इस चीज पे तो लिखना है नहीं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज होगा, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है? तो लिख देना नहीं। जहाँ भाग आ जाए वहां नहीं कर देना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचर्य है? यहाँ भी भाग आ रहा है, जहां जहां भाग आएगा वहां वहां सिंपल कर देना है नहीं। एरो लगा के यहाँ लिख दो नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग का जी नंबर, क्या हम एक को शून्य से भाग दे सकते हैं? क्या एक को शून्य से भाग दे सकते हैं? एक लिख के, और क्या जीरो से इसको काट सकते हैं क्या?
कैसे काटेंगे, इसको तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 0 से हम लोग कभी काट नहीं सकते हैं 1 को, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग संभव नहीं। यहाँ लिख देना है संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लिख देना संभव नहीं। इस तरह से हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, समझ समझ के बनाना है। एग्जाम में आएगा तो समझ लेना है, 1 2 बार उसको पढ़ के उसके बाद उसको टिक करना है। ठीक है ना, नंबर लेने के चक्कर में देना ना पड़ जाए। चलो इसको अब मिटाते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए। खाली स्थान को भरना है हम लोग को। ठीक है, किस तरह से भरते हैं वो देखो। तो पहला क्वेश्चन है, शून्य का व्युत्क्रम डैश है। शून्य का व्युत्क्रम, जब शून्य को हम लोग रिवर्स करते हैं तो कुछ नंबर आता है क्या? नहीं आता है, तो यहाँ लिख देना शून्य, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। यहाँ लिखना है नहीं, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। फिर है संख्या डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम। ऐसे कौन सा नंबर है जो अपने आप का ही रिवर्स है? तो 2 नंबर है, बताए थे। एक होता है 1 तथा -1। 1 तथा -1 स्वयं का ही व्युत्क्रम होता है, भी बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखो, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होता है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लो परिमेय संख्या है 2। ठीक है, इसका व्युत्क्रम करो तो क्या आ जाएगा 1/2, और इसका क्या करता है गुणनफल करता है। तो काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होता है, 1 है, 1 आता है। एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मान लो 5/3 लिखा रहे हैं, इसको उलट देंगे तो क्या आ जाएगा 3/5, और दोनों का गुणनफल करना है। तो 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, आंसर क्या आएगा 1। तो वही यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर डी। डी में क्या बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। अगर दो परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, परिमेय संख्या ही तो आएगा ना। क्या लिखेंगे, हमेशा परिमेय संख्या है, या छोटा सा लिख देते हैं परिमेय संख्या है। ठीक है ना, जैसे मान लो 1/2 लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 से, तो आंसर क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 1/3। मतलब कुछ भी हो, अगर दो को परिमेय संख्या है तो उसका आंसर परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। कोई अगर पॉजिटिव नंबर है, उसको अगर पलट दिया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा। जैसे मान लेते हैं अगर 5/7 एक नंबर है, इसको पलट देंगे 7/5 आएगा। ये भी पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक, ये भी धनात्मक है, माइनस साइन तो आया नहीं, तो ये पॉजिटिव नंबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर, किसी किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक, छोटा सा लिख दे रहे हैं धनात्मक। और किसी ऋणात्मक, यहाँ भी वही चीज दिया हुआ है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ लिख देते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, नेगेटिव का पलटेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव का पलटेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो, लिखा है यहाँ पे देखो, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, इसको थोड़ा सा मत देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको ध्यान मत दो ज्यादा, यहाँ पे ध्यान दो। इसका व्युत्क्रम करो, लिखा है 1/x, क्या लिखा हुआ 1/x। देखो यहाँ पे हम बनाते हैं 1/x, अगर लिखा रहे इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, x/1 आएगा। तो 1 तो लिखते नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ x, क्या लिखेंगे x। तो यहाँ क्या भर देना है, इसका जो व्युत्क्रम होगा क्या होगा, x होगा। सिंपल लिख देना है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो लिखा हुआ है, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन क्या होगा। ठीक है, अगर किसी परिमेय संख्या को शून्य से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो क्या वो संभव है, वो तो संभव नहीं है, असंभव है, अपरिभाषित है।
क्या लिख देना है? अपरिभाषित, इनडिफाइंड लिखना है, अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख देना है, ठीक है ना। अपरिभाषित मतलब होता है उसको संभव नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे संभव नहीं भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई वो दिक्कत वाला बात नहीं। तो ये हम लोग को इस तरह से भरना था। एक बार हम और रिवाइज करा दे रहे हैं। शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, संख्या एक तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल एक होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या है। दो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है। 1/x को जब पलटेंगे तो आएगा x, और किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन अपरिभाषित है या तो संभव नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हम लोग का था क्वेश्चन यहाँ तक 11 का। इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, अब करते हैं डिलीट हम और लाते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उत्तर दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ या नहीं लिख के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, क्या -1 कंप्लीट 1/8 यानी कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक जो प्रतिलोम है, क्या 8/9 है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्यों अथवा क्यों नहीं, अगर है तो किस तरह है और नहीं है तो किस तरह नहीं है। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे फटाफट और उसको देते हैं आंसर। क्या करते हैं, यहाँ तक इसको लिखते हैं हम साइड में, यहाँ पे ठीक है। लिखा है -1 1/8, क्या इसके बराबर है, मतलब 8/9 आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8, क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ देते हैं ऊपर वाला नंबर, तो 8 एकम 8, और 8 में जोड़ दिए एक तो बन गया 9 बटा में 8। ये माइनस तो था, तो माइनस लगा ही दो, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस ऊपर लगा देते हैं यहाँ पे, -9/8 आ गया। इसको पलट दो, क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, ऋणात्मक प्रतिलोम बनाना है, तो पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा, 8/9, लेकिन यहाँ पे माइनस होती है, यहाँ पे माइनस रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ आ रहा है हम लोग का -8/9, जब इसको गुणात्मक प्रतिलोम बनाते हैं तो, और क्वेश्चन में क्या है कि बोल रहा है कि क्या 8/9 आता है, लेकिन हम लोग बना के देख रहे हैं तो आ रहा है 8/9, लेकिन माइनस लगा हुआ है। तो ये हम लोग का बोलेंगे कि नहीं, ये बराबर तो नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग डैश देके नहीं, ये चीज संभव नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से इसको बनाना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये बी, क्या 3 × 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं, अथवा बता रहा है क्यों अथवा क्यों नहीं। इसको हम सॉल्व करते हैं हम, तो क्या लिखा है, 3 × 1/3, 3 × 1/3 है, इसको करते हैं थोड़ा सही। तो कैसे करेंगे, 3 × 3 = 9, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9, और ऊपर ला जोड़ देंगे, 3 × 3 = 9 और 1 10, 10 बटा कितना आ गया, 3। अब इसको पलटेंगे क्योंकि बोल रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम करो इसको, पलट देंगे तो आ जाएगा 3 ऊपर और 10 नीचे आ जाएगा। अब क्या, 10 से इसको डिवाइड करो तो पॉइंट जीरो है ना, तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो देखो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 0.3, कितना आएगा 0.3। तो यहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे तो आ रहा है 0.3, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व किया तो 0.3 आ गया, और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 0.3, तो दोनों तो बराबर आ रहा है, मतलब ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ लिख देना है बस, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सी, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है, क्या जब 0.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 5/2 आएगा क्या, तो लिखता है 0.4। इसको क्या करेंगे, सही करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं, इसको हटाएंगे तो यहाँ एक तो रहता ही है, एक अंक के बाद पॉइंट के बाद एक अंक है तो जीरो आ जाएगा, आ जाएगा 4/10, इसको काटते हैं 2 से, 2×2 = 4, 2×5 = 10, तो आ गया 2/5, ठीक है। अब 2/5 को क्या करो, प्रतिलोम करो, मतलब पलटो इसको, व्युत करो, तो 5 बटा आएगा 2, पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ 5/2 आ रहा है,
और क्वेश्चन में भी 5/2 है, तो मतलब दोनों तो बराबर हो गया, मतलब हाँ व्युत्क्रम तो हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ, लिख देंगे हाँ। ठीक है, सिंपल ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे वाला। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा? तो क्या है, 6/13 लिखो। ठीक है, को गुना करने पर किससे? -7/16। इससे गुना नहीं करना है, इसको व्युत्क्रम से करना है। तो लिखा है -7/16 ना, इसको उलट देना है, तो कितना आ जाएगा? 16/7। और यहाँ माइनस लगा रहेगा, तो माइनस तो लगा ही रहेगा। अब उसको गुना कर दो, 16 कितना हो जाएगा? 96। 13 कितना हो जाएगा? 91। माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस। तो ये इधर आ गया इतना आंसर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया, -96/91। तो यहाँ लिख देंगे सिंपल, इस जगह पे लिखेंगे -96/91। इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखो यहाँ पे इसको, इस चीज को सॉल्व करना है, उसका क्या मान आएगा उसको निकाल के दिखाना है। तो कितना आसान है, देखो लिखा है 5/7 प्लस 2/7, लिखा है बाहर में 5। देखो नीचे तो बराबर है ना, ऊपर जोड़ दो, 5 और 2 कितना होता है? 7, और नीचे कितना है? 7। 2/7 आ गया, यहाँ आ गया 5। 7 से 7 कट जाएगा, एक आ जाएगा, और एक पीछे कितना आ जाएगा? 5। इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे लिख दो सीधा 5। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 0/2 का व्युत्क्रम करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ 0 है, यहाँ 0/2 है, इसको पलट दो तो 2 कितना आ जाएगा? 0। अगर नीचे 0 आ गया तो क्यू बराबर क्या हो गया? 0। जबकि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कभी भी ऐसा आता है तो वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देना है? व्युत्क्रम संभव नहीं है, या तो अपरिभाषित है। अपरिभाषित, अपरिभाषित, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको लिख देना है। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करके कंप्लीट कर देते हैं। एक बार रिवाइज करा देते हैं आप लोग को। क्या -1/8 को गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं? इसका पहले का आएगा नहीं, फिर हाँ, फिर हाँ, फिर 96/91, फिर यहाँ पे 5, और लास्ट में आएगा अपरिभाषित। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना है, समझ लेना है इस चीज़ को। और क्या करना है कि शुरुआत से चैप्टर 1 से, मतलब एक्सरसाइज 1.1 से नोट्स बनाते आना है क्वेश्चन का, तब जाके एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा आप लोग को, तो अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो रिवाइज करते रहना है सब चीज़ को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो आज रखते हैं वीडियो को यहीं तक। ठीक है, इसमें क्या किया हम लोग, 1.3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे अगला चैप्टर 1.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। ठीक है ना, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।